Good morning students, Jai Swami Narayan. I hope you all are fine. And students, today's thought of the day. Live not for tomorrow, which can be done today. यानी कोई भी चीज़ को कल के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए जो आप आज इजीली कर सकते हो. Like as teacher gave you today some work to write, to learn and to understand the chapter, so you have to do today. Don't leave that thing to that we can do it tomorrow also. Okay, and that is why it is said that live not for tomorrow, which can be done today only. Okay students, good morning students, Jai Swami Narayan. I hope you all are fine. Students, today we are going to learn a new lesson and the name of the chapter is बाल भक्त प्रहलाद जी. आप जानते हो प्रहलाद जी के गुरुजी कौन थे? उनके गुरुजी थे नारद मुनि जी. ओके, प्रहलाद जी ना नारद जी को कब गुरु बनाया? प्रहलाद जी तो हिरण्यकशिप नामक दैत्य के पुत्र थे, यानी उनके बेटे थे. तो फिर भी भक्त कैसे बने और बच्चों के ने ये बाल भक्त प्रहलाद जी प्राणदायी कैसे बने, क्यों चुने, ये आज हम सब सुनेंगे. ओके, हिरण्यकशिप भी बहुत शक्तिशाली बनने के लिए उन्होंने क्या किया था पता है? आप जानते हो, उन्होंने वन में बहुत सारे तपस्या किए थे और जो इंद्रदेव थे उन्होंने सोचा कि ये हिरण्यकशिप का संतान कितना भयंकर होगा, इसलिए हिरण्यकशिप की पत्नी कया धुका यानी जो हिरण्यकशिपु की वाइफ पत्नी थी ना, उनका नाम क्या था? कया धुका. और उनका ना उन्होंने क्या किया पता है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था प्रहलाद जी को, इंद्र जी को, कि ये जो हिरण्यकशिप का जो पुत्र है वो बहुत भयंकर होगा. ऐसा सोचकर ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी पत्नी को अपहरण करवा लिया. और क्या किया उन्होंने, वहाँ से उन्होंने अपहरण तो किया पर उन्होंने इंद्र से जैसे उन्होंने देखा तो वो वहाँ से भाग गए. और इस बच्चे को किसी भी तरह से नष्ट करना ऐसे ही इंद्रदेव की इच्छा तो थी. पर जो रास्ते में नारद जी आश्रम था, नारद जी ने कहा इंद्रदेव ये हिरण्यकश्यप की पत्नी या आप मेरे आश्रम में छोड़ दो, यानी जो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है उनको ना आप मेरे यहाँ पे आश्रम में ही छोड़ दो. आप उनको उनके पुत्र को कोई मृत्यु मत कर दो, आप उन्हें मेरे पास ही छोड़ दो. ऐसा किसने कहा? किससे कहा? इंद्रदेव से. किसने कहा? नारद जी ने कहा. तो इंद्रदेव ने ना नारद जी की बात का स्वीकार किया. कया जो उनकी पत्नी थी कया धुका नारद जी के ना आश्रम में रहती थी. आश्रम में अखंड पूजा भजन और सत्संग ही होता था. जाने अभी जो नारद मुनि थे वो तो हमेशा क्या करते थे, वो हमेशा अखंड पूजा करते थे, भजन करते थे और सत्संग ही करते रहते थे. तो कयाधु के जो उदर में पल रहा था उनका जो आत्मा भक्त को इस तरीके से गर्भ में से ही वो क्या करने लगा, वो नारद जी के ना के जरिए जो भक्ति के संस्कार के मिल रहे थे. और इस तरह ही नारद जी को प्रहलाद जी ने क्या किया, उन्होंने ना प्रहलाद जी ने ना नारद जी को अपना गुरु भी बना लिया. और माता के उदर से ही वो प्रहलाद क्या करता था, प्रहलाद द्वारा नारायण मंत्र मिला. यानी कब मिला था इनको प्रहलाद जी को मंत्र? जब वो उनकी माँ के पेट में ही थे, तभी जो नारायण मुनि वहाँ पे जो भक्त के लिए भजन करते थे, सत्संग करते थे, वो सब वो सुनते थे और उसे ही उन्होंने अपना लिया था. दूसरी ओर इस 9 माह के दौरान हिरण्यकशिप तब किए मीन्स जब तक ये हिरण्यकशिपु ने क्या किया, जब उनकी पत्नी जो उनके पुत्र को पेट में लिए थे तो उस 9 महीने तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत तप किया था. ब्रह्मा जी क्या हुआ, उनसे प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा कि उन्हें तुम्हें जो वरदान है वो हम आपके वरदान को हम ज़रूर देंगे. तो उन्होंने क्या मांगा होगा ब्रह्मा जी से? उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं ना देव से
ना मनुष्य से, ना पशु से, ना पक्षी से, ना दैत्य से, मैं किसी के भी हाथ से मुझे कोई भी मार नहीं सकता। और ना ही मैं घर के अंदर हूँ या बाहर हूँ या ऊपर हूँ या नीचे हूँ, यहाँ पे भी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और साथ में उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ना दिन में मार सकता था ना रात में मर सकता था। तो जब ये सारी ब्रह्मा जी ने बात सुनी ना, तो उनको वो तथास्तु करके उनकी सारी बातों को उन्होंने मान लिया और वो वहाँ से अपने पुत्र से मिलने के लिए वहाँ से निकल गए। और प्रहलाद जी ने सारे बारे जो बार दे दिए थे ना, तो उनसे उनके पुत्र जो हिरण्यकशिपु जी का तो पुत्र था, उनका नाम तो क्या रखा था उन्होंने? प्रहलाद जी रखा था। ओके, प्रहलाद ना बोलना शुरू किया तो उसकी जीभ से पहला ही शब्द निकला नारायण। माता उदर से जो संस्कार मिले थे वह बचपन से ही जाग उठे और अपने पुत्र मुंह से नारायण नाम सुनकर ना राजा जो हिरण्यकशिप था वो चौंक गया। उसे कहा कि बेटा ये नाम ना नहीं लेना पसंद करो, इसे बंद कर दो क्योंकि नारायण हमारा शत्रु है। पिताजी, नारायण तो पूरे जगत का मित्र है। उसने क्या कहा अपने पिता की, जो नारायण जी है वो तो पूरे जगत के मित्र है, वह किसी के शत्रु नहीं है। दैत्यराज को लगा कि अब प्रहलाद का नाम नहीं लेना चाहिए, प्रहलाद को विष्णु भगवान का जो नारायण जी का जो नाम है वो उसे नहीं लेना चाहिए। वरदान पाकर ना, आप जानते हो जब शक्तिशाली हिरण्यकशिपु जी को जब प्रहलाद जो उन्होंने वरदान मांगा था वो मिल गया, तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शक्तिशाली बने और दैत्यराज ने त्रिलोक में उत्पाद मचा दिया था। उसने यज्ञ, तीर्थ, मंदिर आदि तोड़ दिया। उसने त्राहिमाम हुए देवगण भगवान विष्णु के पास गए और दैत्य के आतंक की बातें कही। भगवान से कहा, जब से दैत्य मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा तब मैं उसका नाश कर दूंगा। यानी उन्होंने क्या किया कि अभी उन्होंने तीनों लोगों में बहुत त्राहिमाम मचा दिया है, पर जब उनके जो सबसे प्यारे जो उनके भक्त थे प्रहलाद को जब वो हिरण्यकशिपु कोई भी कष्ट पहुंचाएंगे तब वो उनके पास जाके उनका नाश कर देंगे। प्रहलाद के 7 साल के हुए, असुरों के शिक्षक के पास पढ़ के तो कुछ बुद्धि सुधरेगी, इस इच्छा से षंड और अमर्क ने क्या किया पता है कि वे शिक्षक के पास पढ़ेगा तो कुछ क्या होगा, कुछ बुद्धि सुधरेगी। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, उसकी इच्छा षंड और अमर्क नामक के दो शिक्षक थे ना, उनके पास उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया। और क्या हुआ, असुरों की जो पाठशाला में थी ना, असुर कैसे बने उसकी शिक्षा दी जाती थी। मारामारी, हिंसा आदि के पाठ पढ़ाते थे वो लोग क्या पढ़ाते थे, वो लोग तो ना आतंक कैसे किया जाए या दूसरों को परेशान कैसे किया जाए या हिंसा कैसे फैलाई जाए, ऐसे ही पाठ पढ़ाते थे। पर प्रहलाद सभी बच्चों के बीच में बैठकर भी नारायण की रट लगाया करता था। और वो क्या करते थे, वहीं पे बैठते थे, उन्हीं के बीच में बैठ के भी वो सब लोग बच्चों के बीच में बैठ के भी नारायण जी की ही रटन लगाया करते थे और ना बच्चों को भी ऐसे उपदेश देते थे। हे मित्रों, सभी को मर जाना है, कोई अजर अमर नहीं होता, तो प्रभु भजन कर लो ना। फिर तो सारे बच्चे भी नारायण जी के ही नाम लेने लग गए। जैसे उसने कहा कि हम सब तो आज नहीं तो कल, पर हम सब का मृत्यु होगा ही, तो हम सबको नारायण जी का नाम लेना चाहिए। और ये सब बातें सुनकर जो दूसरे बच्चे थे वो भी नारायण जी का ही नाम लेने लगते थे। शान और जो अमर्क जो उनके 2 गुरुजी थे, दोनों शिक्षकों ने ना दैत्यराज को कहा कि हे राजन, आप
आपके पुत्र को हमारी असुरी विद्या नहीं सिखा, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो सीखते भी नहीं है। ये तो दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। और ऐसा करने के लिए वो प्रहलाद जी के जो पिता थे उनसे कहने आए थे कि आप प्रहलाद को घर लेके आए कि और हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उसे गोद में लेकर कहा, बेटा बाद में इतने समय में तूने क्या पढ़ा, यानी उन्होंने जानना चाहा कि वो क्या पढ़ के आए वहाँ से। तो उन्होंने क्या कहा, ये जानने के लिए उन्होंने उसे अपने गोद में लिया और पूछने लगे कि तुम वहाँ जाकर क्या सीख के आए हो। तो प्रहलाद जी ने स्पष्ट बात की, पिता भगवान के चरित्र का श्रवण किया, आदि 9 प्रकार भी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, यानी उनकी जो भक्ति है ना वो 9 प्रकार की भक्ति होती है और वो सर्वश्रेष्ठ होती है, ऐसे प्रहलाद ने अपने पिता से कहा। तो पुत्र का ऐसा वचन सुन के ना दैत्यराज चिल्लाकर जोर से बोले, क्रोधित होकर, बालक मैं टूट पड़ा। और वो क्या किया, उन्होंने बालक पे टूट पड़े और उन्हें मारने के लिए उन्होंने अपने हाथ भी उठा लिए। उसके उठाए फर्श पर पड़कर पटक दिया और दैत्यों के हुक्म दिया कि ऐसे अभी इतने मार डालो, यानी वो अपने ही पुत्र को मार डाले कि नहीं। उन्होंने सबसे कह दिया कि आप सभी जो थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप इसे ले जाओ और इसे मृत्यु दे दो, अभी के अभी मार डालो। ये मेरे शत्रु विष्णु का ही नाम लेता रहता है, इसलिए इसे मारना ही होगा और इसे आप जाओ अब इसे मार डालो। बाद में ना दैत्यों ने इस बालक पर बहुत अत्याचार किया, एकदम बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था उन्होंने। पर प्रभु अखंड प्रहलाद जी के साथ थे, यानी उनके साथ हमेशा वे थे। उन्होंने हाथी के पैर तले उनको कुचलवाया तो वो वहाँ से भी बच गए। तो हाथी ने पीठ पर वो बालक को उठा लिया, जैसे भी जिस हाथी से उन्होंने उसको कुचलवाने के लिए उसके सामने फेंका हुआ था, तो वहाँ पे हाथी जी ने क्या किया, उसे अपने पीठ पर ही बच्चे को बिठा दिया। फिर जहरीले सांप प्रहलाद जी के आगे शांत हो गए, यानी प्रहलाद जी के सामने जब उन्होंने उन सारे दैत्यों ने उनके सामने जब सांप छोड़े ना, तो वो सभी उनके सामने क्या हो गए, वो बहुत शांत हो गए। फिर उनको मारने के लिए ना उनके सामने ना सिंह को भी छोड़ा गया, तो वो भी ना कहीं पे वह ना कुटे से वो वहीं पे बन गया। तो ना जहर वाला फिर भोजन लाया गया उनके लिए, तो वो भी क्या बन गया उनके सामने, वो प्रहलाद जी के सामने वो भी ना अमृत बन गया। हिरण्यकश्यप के जो कहा था उनके दैत्यों से कि जाओ और प्रहलाद को मार दो, तो उन्होंने क्या किया, प्रहलाद जी को ना पर्वत पे से फेंक दिया, पर उन्हें वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो प्रहलाद जी की बहन होलिका के पास ना एक ऐसी साड़ी थी जो ना अग्नि में भी जल नहीं सकती थी, तो वह क्या किया, उसने वही साड़ी पहन ली और गोद में ना हिरण्य जी को लेके ना वो उनके पास ही बैठ गई। पर उस जादुई साड़ी पहनी हुई थी, फिर भी पता है क्या हुआ वहाँ पे, जाल जब वो उसने पहना और वो वहाँ पे बैठी थी ना, तो फिर भी ना वो जाल में ना उस जल में ना जो होलिका थी वो वहीं पे जल गई और जो हिरण्य प्रहलाद जी थे वो उनकी रक्षा हो गई और वहाँ से वो मुक्त हो गए वहाँ से। तो सचमुच भगवान को जो मानने वाले हैं ना, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद जी के धीरज देख कर ना देवों को भी आंखों में ना आंसू आ गए। धन्य भक्ति को तो देखो, इतनी संकट में भी कसौटी में भी ना उसके ना जो भक्ति थी उसने कभी भी त्याग नहीं किया। उसके साथ बहुत उनके ऊपर बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आई, फिर भी प्रहलाद जी ने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। दूसरी बार ना पाठशाला में भेजकर भी प्रहलाद जी को आसुरी रंग नहीं चढ़ा सके, तो आखिर में
क्रोध में लाल पीला होकर ना हिरण्यकशिपु पर चिल्लाकर कहा, प्रहलाद, अब तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मसल दूंगा। फिर वक्त सत्य, उस वक्त कौन सा था? उस वक्त तो संध्या का समय हुआ था। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, अपने हाथ में ना विकराल खड़ग लेके बोला, कहाँ है तुम्हारा भगवान? कौन तेरी रक्षा करता है? निडर प्रहलाद जी ने कहा, भगवान कहाँ नहीं है, अब जीव मात्र में है। वे अणु के भी सर्वत्र रहते हैं, अणु अणु में भी सर्वत्र रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या किया, दैत्य जी ने गुस्से में कहा, इस स्तंभ है उनके पास, क्या उसमें भी वे है? उन्होंने पूछा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस खड़ग को प्रहार किया। तो जोरों की अवज्ञा से क्या हुआ, वहाँ पे जो स्तंभ था वो फट गया और उसमें से भगवान नारद स्वरूप में प्रकट हो गए। दौड़ के असुरों को उन्होंने पकड़ लिया, असुरों को गोद में रखा और दहलीज के से पे प्रभु विराजे। और असुर को क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा का वरदान याद दिलाया कि सवेरे सारे वरदान सच करते हुए नारद जी ने, भगवान नारद मुनि मीन्स नारद भगवान ने उनसे कहा, नारद सिंह ने कहा कि सुखने के में भी इस चीर डाला और उन्होंने उनका पूरा जो शरीर था उसे चीर डाला। भगवान का क्रोध कम नहीं था हो रहा था, पर प्रहलाद वहीं पहुंचा तो प्रभु एकदम से क्या किया, उन्होंने वो शांत हो गए। यानी उन्होंने पहले जब वो याद दिला रहे थे ना नरसिंह हिरण्यकशिपु की, तुमने जो जो वरदान लिया है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, ना सुबह शाम में मार सकता है, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मार सकता, तो वो सारी चीज़ों को इस यूज़ करके उन्होंने उन्हें मारा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रोध में थे। पर जब प्रहलाद जी उनके पास पहुँचे तो प्रभु एकदम शांत हो गए और प्रभु गदगद होके बालक को ना एकदम चाटने लग गए। भगवान वरदान मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद जी ने बोले, प्रभु मेरा असुर पिता को मार के ना आप ऐसी मत जो मानना है कि आपने मेरी रक्षा की है, उन्होंने मीन्स आपने जो मारा है उन्हें, वैसा करने से आपने ना मेरी रक्षा ही की है। तो अब आप ना ऐसा नहीं है कि आपको मुझे कुछ देना ही होगा। आप जब कहाँ क्रोध लोभ आदि से मेरी रक्षा करोगे तब मैं मानूंगा कि आपने मेरी रक्षा की है। यानी किसने कहा ऐसा? प्रहलाद ने विष्णु भगवान जी से कहा कि अगर आप मुझे मीन्स जो सारी चीज़ें ऐसे सिखाओगे जिससे मेरी रक्षा होगी तो भी मेरे लिए बहुत है। हे प्रभु आप मुझे ना मोक्ष देना। दूसरा वरदान, मेरे पिता चाहे कितने पापी थे फिर भी आप उन्हें ना माफ़ करके उनका कल्याण करना। भगवान सारे में सर पे हाथ रख के कहा, भला ऐसा ही होगा। तो धन्य है प्रहलाद जी भक्ति को, जो धन्य है उसकी जो अड़गत को, और धन्य है उसका पितृभक्ति को कि अत्याचार करने के बावजूद भी उसने अपने पिता का भी प्रभु के पास से कल्याण ही मांग लिया। इसलिए प्रभु जी जैसे प्रहलाद जी जैसे बाल भक्त थे ना, के लिए जैसे भगवान का खास उन्होंने वरदान लिया था, नरसिंह का अवतार लिया था विष्णु भगवान ने उनके लिए, तो वैसे ही उन्होंने सबका कल्याण किया था। इसलिए हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए।